चलिए, आज एक ऐसे जबरदस्त आइडिया की दुनिया में चलते हैं जो साइंस और कल्पना की सारी हदों को तोड़ देता है। एक ऐसा सपना जो एक पूरे तारे की शक्ति को इंसानियत के लिए काबू करने की बात करता है। बस एक पल के लिए इस बात की गहराई को महसूस कीजिए। एक अकेली, इंसानी बनावट वाली मशीन जो हमारे पूरे सूरज की, हमारे सोलर सिस्टम के दिल की सारी एनर्जी सोख ले। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं, बल्कि एक असली, बहुत ही सीरियस साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है। हमारा सूरज हर एक सेकंड में इतनी ज्यादा एनर्जी छोड़ता है कि अगर हम उसका जरा सा हिस्सा भी पकड़ पाएं तो हमारी पूरी सभ्यता की एनर्जी की जरूरतें हजारों लाखों सालों तक पूरी हो सकती हैं। यही यही है इस खोज की असली ताकत। तो हमारा पहला पड़ाव है सूरज की सारी एनर्जी। ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा पावर सोर्स है, लेकिन इसको हासिल करने की चुनौती भी उतनी ही बड़ी है जितनी इसकी शक्ति। और यही वो सवाल है जो इस पूरी चर्चा की नींव है। क्या हम इंसान कभी उस लेवल तक पहुंच पाएंगे जहां हम अपने तारे यानी सूरज की पूरी एनर्जी को अपने कंट्रोल में ले सकें? तो ये जबरदस्त आइडिया आखिर आया कहां से? इसके लिए हमें 1960 में चलना होगा, एक ऐसे विजनरी के पास जिसने भविष्य की संभावनाओं को आज से ही देख लिया था। 1960s में फ्रीमन डायसन नाम के एक बहुत ही ब्रिलियंट फिजिसिस्ट ने एक बहुत ही दाभत, मतलब लगभग असंभव लगने वाला आइडिया दुनिया के सामने रखा, एक ऐसी विशालकाय चीज का जो एक पूरे तारे को घेर सकती है। तो ये डायसन स्फीयर आखिर है क्या? देखिए, ये एक हाइपोथेटिकल मेगा स्ट्रक्चर है। इसे एक खोखला गोला समझ सकते हैं या फिर खरबों सैटेलाइट्स का एक घना झुंड जो एक तारे के चारों ओर बनाया गया हो और जिसका सिर्फ एक ही मकसद हो, उस तारे से निकलने वाली लगभग सारी एनर्जी को सोख लेना। जरा इसकी कल्पना कीजिए, अरबों खरबों सोलर पैनल्स का एक ब्रह्मांडीय पावर हाउस जो सूरज की हर एक किरण को, हर एक फोटॉन को अपनी ओर खींच रहा हो। मतलब अनंत ऊर्जा का एक कभी न खत्म होने वाला सोर्स। ये सुनने में तो बहुत ही शानदार लगता है ना? लेकिन क्या ये असल में मुमकिन है? क्योंकि इंजीनियरिंग की दुनिया में एक ठोस गोला बनाने में कुछ बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम्स हैं। सूरज के चारों ओर एक ठोस बंद गोला बनाना प्रैक्टिकली कहें तो इम्पॉसिबल है। पर सवाल ये है कि आखिर क्यों? ये कितना बड़ा चैलेंज है? देखिए, सूरज का व्यास ही लगभग 14 लाख किलोमीटर है। इतने बड़े तारे को घेरने के लिए एक ठोस ढांचा बनाना, ये अपने आप में ही एक ऐसी चुनौती है जो हमारी कल्पना से भी परे है। और जो बात इस आइडिया को लगभग खत्म ही कर देती है, वो ये है, इसे बनाने के लिए जितने पदार्थ की जरूरत होगी, वो हमारे सोलर सिस्टम के सारे ग्रहों को मिलाकर भी शायद पूरा न हो। मतलब हमें सचमुच एक नया सोलर सिस्टम बनाना पड़ेगा। इसीलिए एक ज्यादा प्रैक्टिकल तरीका है डायसन स्वॉर्म। इसमें एक ठोस गोले की जगह सूरज की कक्षा में खरबों इंडिपेंडेंट सोलर कलेक्टर छोड़ दिए जाते हैं। हर कलेक्टर एनर्जी का एक हिस्सा पकड़ता है और फिर उसे वायरलेस तरीके से धरती या स्पेस में बसी कॉलोनियों तक भेजता है। चलिए, अब इंजीनियरिंग से एक कदम आगे बढ़कर सोचते हैं। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल प्रोजेक्ट नहीं है, ये इंसानियत के विकास का अगला पड़ाव हो सकता है, सभ्यता का अगला लेवल। मशहूर कार्डाशेव स्केल के हिसाब से एक टाइप 2 सिविलाइजेशन वो होती है जो अपने तारे की पूरी एनर्जी का इस्तेमाल और कंट्रोल कर सकती है। डायसन स्फीयर बनाना हमें सीधे इसी कैटेगरी में पहुंचा देगा, जहां ऊर्जा की कोई सीमा ही नहीं होगी। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाता है। अगर हम ये कर लेते हैं तो हम एक तारे को कंट्रोल करने वाले लगभग भगवान जैसे बन जाएंगे। लेकिन क्या होगा अगर यही बेहिसाब ताकत हमारे अपनी तबाही का कारण बन जाए? और ये हमें हमारे अंतिम और सबसे गहरे हिस्से की ओर ले जाता है, इंसानियत का इम्तिहान। ये सिर्फ एक इंजीनियरिंग की चुनौती नहीं, बल्कि हमारी पूरी स्पीशीज के लिए एक नैतिक परीक्षा है। भविष्य की एक तस्वीर सोचिए, प्रोजेक्ट हीलियोस। रोबोटिक ड्रोन्स सूरज के चारों ओर एक सुनहरी एनर्जी शील्ड बना रहे हैं। धीरे धीरे आसमान से सूरज की रोशनी गायब हो रही है, क्योंकि अब वो सारी एनर्जी हमारे कंट्रोल में है। जब हम एक तारे को कंट्रोल करने की शक्ति हासिल कर लेंगे, तो हमें खुद से पूछना होगा, क्या हम इस शक्ति के लायक हैं? क्या हमने इतनी समझदारी विकसित कर ली है? या फिर हम अपनी ही बनाई हुई शक्ति की आग में जलकर भस्म होने वाला एक तारा बन जाएंगे?
क्योंकि हमें याद रखना होगा, सूरज सिर्फ एनर्जी का सोर्स नहीं है, वो हमारा मूल है, उसी से जीवन पनपा है। एक भी गलती हमारे अस्तित्व की नींव को हमेशा के लिए मिटा सकती है। डायसन स्फीयर सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये इंसानियत का इम्तिहान है। अंत में ये आइडिया सिर्फ एनर्जी के बारे में नहीं है, ये एक चेतावनी है। एक चेतावनी कि असीम शक्ति के साथ असीम जिम्मेदारी भी आती है, और सवाल ये है कि क्या हम उसके लिए तैयार हैं।